नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। इस समय मैं हूं दरभंगा के उस इमारत के पास जहां पर एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जिसको आप गरीबों का मसीहा कहते हैं। बाढ़ के समय में बिहार में जब बाढ़ आई थी, उसमें कमर भर पानी में एक बंदा हाथ में पानी की बोतलें और बच्चों के लिए दूध लेके घर घर जाके दूसरे बांट रहा था। जब मज़दूरों का आंदोलन शुरू हुआ, उस समय भी ये व्यक्ति सड़कों पर 500 की गड्डियाँ लेकर उन मज़दूरों को बांट रहा था, खाना खिला रहा था और लंगर खिला रहा था। जब कोरोना में बिहार में जब त्रासदी हुई है, उस समय भी यही इंसान रास्तों पे उतर के लंगर, भोजन, पानी की बोतलें, यहाँ तक कि ऑक्सीजन का सिलेंडर और रेमडेसिविर इंजेक्शन्स इस बंदे ने बांटी हैं। कितने ही नए खुलासे अस्पतालों की व्यवस्थाओं को इस व्यक्ति ने दिखाया है। मैं बात कर रहा हूँ मधेपुरा से पूर्व सांसद और हमारे बड़े भाई पप्पू यादव की। ये वही अस्पताल है जहाँ पर पप्पू यादव जी को रखा गया है। मैं मुंबई से आकर यहाँ पे इनसे मुलाकात करना चाहा, लेकिन कस्टडी में होने के नाते पप्पू यादव जी से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन जो चीज़ें बाहर आई हैं जानकारी, वो बहुत ही ख़तरनाक है। उनका स्वास्थ्य एकदम टूटा हुआ है। गॉल ब्लैडर की अभी ऑपरेशन पिछले महीने हुई है। पूरी देश ने देखा था दिल्ली के ऑपरेशन के बाद। दिल्ली से यहाँ पे पटना में आए, उसके बाद अचानक से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बिहार की जनता के लिए जो एम्बुलेंस कवर करके रखी गई थी, उसका पोल खोल पप्पू यादव जी ने किया था। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा, 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर, मुझे लगा किसी और का घर, रूडी जी का घर नहीं। लेकिन ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है और ना पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? और उसी का खामियाजा है कि आज वो इंसान जिसने ज़िंदगी भर ज़रूरतमंद और मज़दूरों को, ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया, निवाला दिया, दवाइयाँ बांटा, आज वो इंसान आज अपनी दवाई कराने के लिए प्रशासन को पत्र लिख रहा है। ये वही इंसान है जिसकी किडनी में स्टोन बताया गया है, लेकिन अस्पताल के पास में न सिटी स्कैन है, न कोई स्कैन की, न एक्सरे की कोई फैसिलिटीज़ हैं। उसकी दर्द की वजह से जिस इंसान ने पूरे बिहार की जनता को रास्तों पे उतर के उनको पीड़ा से मुक्ति कराया, आज वो इंसान खुद यहाँ पर पीड़ा में बैठा हुआ है, तड़प रहा है, और प्रशासन चुपचाप हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। लेकिन सबसे दर्दनाक पहलू मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ वो ये है कि इतना सब होने के बाद भी बिहार की जनता और बिहार का युवा चुप है। आज मेरे साथ उत्तर प्रदेश जौनपुर से राज त्रिपाठी भाई यहाँ पे आए हैं। मैं मुंबई से आया हूँ। 2000 किलोमीटर दूर अगर मुंबई में मुझे इनकी पीड़ा समझ में आ रही है, तो बिहार की युवा क्यों शांत है, क्यों चुप है, ये समझ के बाहर है। और मैं पप्पू यादव जी से कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरह के मरे हुए इंसानों के लिए अगर आप आवाज़ उठाएंगे, काम करेंगे, इससे अच्छा आप घर बैठिए। जो आपके बुरे वक्त में आपका नहीं हो सकता, वो कभी भी आपका नहीं हो पाएगा। एक निवेदन है ख़ास तौर पे बिहार के युवाओं से, अगर अभी भी थोड़ी सी शर्म और थोड़ी सी भी लज्जा बाकी होगी, तो उस इंसान का साथ दीजिए जिसने ज़िंदगी भर आप लोगों के नाम कर दी। इस बीमारी जैसी हालत में जहाँ पे अपना परिवार कोरोना के वार्ड में नहीं जाता है, एक बाप अगर वहाँ पे एडमिट है तो बच्चा उसे देखने नहीं जाता है, एक पत्नी अगर वहाँ एडमिट है तो उसकी पति वहाँ पे देखने नहीं जाता है, उस वार्ड में भी पप्पू यादव जाकर कोविड वार्ड में उन्होंने मदद की है। लेकिन आज वही इंसान लोगों से हाथ फैलाकर मदद की भीख मांग रहा है और हम उसका कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हम तमाम सामाजिक कार्यकर्ता अब धीरे धीरे पटना और बिहार की धरती पे आ रहे हैं। कल तक बहुत सारे एक्टिविस्ट पूरे देश से आएंगे, साउथ इंडिया से आएंगे, दिल्ली से आएंगे, कश्मीर से आएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं ये जो इंसान है, अगर बिहार को उसकी कदर नहीं है तो देश उसके लिए आवाज़ उठाएगा। और हम लोग तब तक संवैधानिक दायरे में रहते हुए संवैधानिक हिसाब से अपनी बात रखेंगे और पप्पू यादव जी की रिहाई के लिए जो भी मुमकिन प्रयास होगा वो हम करते रहेंगे। मैं आप तमाम लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आज आप चुप हो गए, और ख़ास तौर पे बिहार की जनता से, अगर आज आप पप्पू यादव के लिए चुप हो जाते हैं, आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो कल यकीन मानिए कोई भी आपको मदद करने के लिए आगे नहीं आएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।